तो सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम है सीए जितेंद्र और आप देख रहे हैं चैनल इन्वेस्ट ऑफ प्राइड। और गाइस, जिस चैनल पे जो लोग नए जुड़े हैं उनको बता दूं कि यहाँ पे बेसिकली हम लोग बात करते हैं म्यूचुअल फंड से रिलेटेड और कभी-कभी स्टॉक के बारे में भी बात करते हैं। तो आपको मुद्दे की बात बता दूं कि आज के इस वीडियो में हम लोग क्या-क्या टॉपिक है जिसको कवर करने वाले हैं। तो पहला टॉपिक तो यही है कि भाई आप लोगों में से बहुत जने ने अपना म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो कमेंट सेक्शन में मेंशन करा हुआ है डिफरेंट वीडियो में। तो उन सारे म्यूचुअल फंड को या फिर कह लीजिए मोटा-मोटी आपका 5 से 6 या फिर 8 पोर्टफोलियो होगा जिसको मैं पिक करने वाला हूँ आज के इस वीडियो में। इसके साथ-साथ अगर आप चैट बॉक्स में कमेंट करते हैं, जो भी क्वेश्चन होगा आपका या फिर पोर्टफोलियो होगा, तो उस क्वेश्चन को भी आंसर करने की कोशिश करूँगा और आपका जो पोर्टफोलियो होगा उसको भी मैं रिव्यू करने की कोशिश करने वाला हूँ। तो गाइस, मैंने ऑलरेडी पीपीटी बना रखा है, तो यहाँ से पोर्टफोलियो रिव्यू करने वाला हूँ। तो मैं अपना जो स्क्रीन है वो प्रेजेंट करता हूँ आपको, राइट? ओके, तो गाइस ये पीपीटी है, ये मैं आप लोगों को शेयर कर दिया हूँ और यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे। तो जो पहला पोर्टफोलियो है यहाँ पे सुभाष कुमार जी है, इन्होंने पोस्ट करा हुआ है और इनके पास जो पहला फंड है जो है आपका बैंक ऑफ इंडिया फ्लेक्सी कैप। कैसा है सर? 50,000 का लमसम है एंड 2500 का एसआईपी भी है। इनके पास एसबीआई कॉन्ट्रा फंड है जिसमें 50,000 का लमसम है एंड 2000 पर मंथ के हिसाब से एसआईपी है। इसके बाद तीसरा फंड है आपका बंधन स्मॉल कैप फंड जिसमें 2000 पर मंथ के हिसाब से एसआईपी है एंड इनका कहना है कि हर ईयर्स में लमसम करने वाला हूँ, ऐसा कुछ लग रहा है मुझे। एंड 15 इयर्स के लिए इन्वेस्टमेंट करना है शायद इनको, चिल्ड्रेन के लिए। अच्छा, ओके, चिल्ड्रेन के मैरिज के लिए एंड रिटायरमेंट प्लानिंग। रिस्क कम है, प्लीज रिव्यू। तो इनके पास जो पहला फंड है बैंक ऑफ इंडिया फ्लेक्सी का फंड, ये फंड मुझे तो बहुत अच्छा लगता नहीं है। तो मैं तो यहाँ पे यही सजेस्ट करूंगा सुभाष जी की भाई आप बैंक ऑफ इंडिया फ्लेक्सी का फंड से एग्जिट करके जो एसआईपी है बेसिकली उसको जो लमसम है उसको आप वहां पे रख सकते हैं और जो एसआईपी है वहां से एग्जिट करके आप इसको इन्वेस्ट कर सकते हैं इधर क्वांट स्मॉल का फंड के साथ, आई मीन क्वांट फ्लेक्सी का फंड के साथ, या फिर एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड के साथ, या फिर आप पराग पारित फ्लेक्सी का फंड के साथ भी जा सकते हैं। और आपका लाइक एक और फंड है फ्लेक्सी कैप कैटेगरी से, वो भी काफी अच्छा फंड है। लेकिन ये 3-4 फंड है जिसमें से आप चूज कर सकते हैं एक फंड डिपेंडिंग ऑन योर रिस्क प्रोफाइल। तो आप बोल रहे हैं कि भाई आपका रिस्क प्रोफाइल कम है या फिर रिस्क कम है, इन दैट केस आप जा सकते हैं इधर एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड के साथ या फिर पराग पारित फ्लेक्सी का फंड के साथ। बात करें दूसरा फंड का यानी कि एसबीआई कॉन्ट्रा फंड का, तो ये काफी अच्छा फंड है, तो यहाँ पे मुझे कहीं कोई दिक्कत लगता नहीं है। तो आप इस फंड के साथ कंटिन्यू करके चल सकते हैं बोथ इन केस ऑफ लमसम एंड एसआईपी। बंधन स्मॉल का फंड देखें तो हालांकि ये फंड भी काफी अच्छा फंड है, तो आप इस फंड से भी आई मीन इस फंड के साथ भी आप कंटिन्यू करके चल सकते हैं, मुझे कहीं कोई दिक्कत लग नहीं रहा है। इसके बाद देखें तो आपको मुझे लगता है कि अपने पोर्टफोलियो में एक लार्ज कैप इंडेक्स फंड ऐड कर सकते हैं, वो ज्यादा बेहतर हो सकता है आपके लिए। वो हो सकता है आपके लिए निप्पन इंडिया लार्ज कैप इंडेक्स फंड, या फिर आपके लिए हो सकता है आपका यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड है। तो इन दोनों में से किसी एक फंड के साथ आप जा सकते हैं, वो ज्यादा बेहतर ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। अगर आपके पास बजट है तो आप इन दोनों में से किसी एक फंड को ऐड कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म में आपको काफी बेहतरीन तरीके से बैलेंस पोर्टफोलियो बन जाएगा और काफी अच्छा रिटर्न बन के आ सकता है। और आपका जो दोनों पर्पस है यानी कि आपका चिल्ड्रन का जो मैरिज है प्लस आपका जो रिटायरमेंट प्लानिंग है, दोनों ही सॉल्व हो सकता है। गाइस, यहाँ पे दिनेश कुमार प्रजापति जी है जो लाइव चैट बॉक्स में अपना कमेंट डाले हैं। इनका कहना है सर बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप का परफॉर्मेंस कैसा है, टाटा बेटर है या ये फंड बेहतर है? तो दिनेश कुमार प्रजापति जी, मैं आपको बता दूं कि बैंक ऑफ इंडिया देखिए तो हाल फिलहाल में अच्छा परफॉर्म जरूर करा हुआ है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इस फंड का परफॉर्मेंस बहुत बेहतर नहीं है। तो मेरा यहाँ पे सजेशन ये रहेगा कि भाई आप इन दोनों में से अगर किसी एक फंड के साथ जाना है तो आप जा सकते हैं टाटा स्मॉल कैप फंड के साथ, वो फंड ज्यादा बेहतर आपके लिए हो सकता है। गाइस, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं लाइव, देन प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें। चलिए गाइस, पिक कर लेते हैं दूसरा पोर्टफोलियो जो कि यहाँ पे सुमित चौधरी है, इन्होंने पोस्ट करा हुआ है सर व्यू माय पोर्टफोलियो। आई थिंक इनका पोर्टफोलियो यहाँ पे सम गिव सजेशन, पोर्टफोलियो गुड या फिर बैड, 20 इयर्स इन्वेस्टमेंट प्लान है, एक्सपेक्टेड रिटर्न 15% पर एनम के हिसाब से है। इनके पास जो पहला फंड है जो है आपका यहाँ पे आईसीआईसी ब्लू चिप लार्ज कैप फंड, जिसमें इन्होंने 4000 पर मंथ के हिसाब से आई थिंक एसआईपी ही करा हुआ है। सेकंड फंड है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, जिसमें इन्होंने 3500 रुपए के हिसाब से एसआईपी करा हुआ है। थर्ड फंड है आपका पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड, जिसमें इन्होंने 4000 पर मंथ के हिसाब से एसआईपी करा हुआ है। एंड चौथा फंड है आपका निप्पन इंडिया स्मॉल कैप फंड, जिसमें इन्होंने
3000 पर मंथ के हिसाब से एसआईपी करा हुआ है। तो बात करें इनका पहला फंड का, जो लार्ज कैप फंड है आईसीआईसीआई ब्लू चिप लार्ज कैप फंड, तो ये काफी अच्छा फंड है, तो मुझे यहाँ पे कहीं कोई दिक्कत लगता नहीं है। तो सुमित जी आप इस फंड के साथ कंटिन्यू करके चल सकते हैं। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड भी काफी बेहतरीन फंड है मिड कैप कैटेगरी से, तो आप इस फंड के साथ भी कंटिन्यू करके चल सकते हैं। बात करें पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड का, तो ये फंड भी काफी अच्छा फंड है, तो आप इस फंड के साथ भी कंटिन्यू करके चल सकते हैं। एंड सेम इज द केस विद निपुण स्मॉल कैप फंड, ये फंड भी काफी बेहतरीन है। हालांकि आप इस फंड में सिर्फ एसआईपी ही कर सकते हैं, लमसम अलाउड नहीं है। तो बस एक ही कंसर्न है यहाँ पे, लेकिन इसके अलावा देखें तो सारे फंड काफी अच्छा है, मुझे कहीं कोई दिक्कत लग नहीं रहा है। तो आप इन चारों फंड के साथ कंटिन्यू करके चल सकते हैं। तो चलिए पिक कर लेते हैं नेक्स्ट पोर्टफोलियो। तो यहाँ पे देखिए तो मनोज जैन है, इन्होंने अपना पोर्टफोलियो पोस्ट करा हुआ है और इनका कहना है सर प्लीज रिव्यू माय पोर्टफोलियो। इनके पास पहला फंड है आपका निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, सेकंड फंड इज क्वांटस स्मॉल कैप फंड, तीसरा फंड है आपका बंधन स्मॉल कैप फंड, चौथा फंड है आपका एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड, एंड पांचवा फंड है जहाँ पे आपका पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड। और इन सारे फंड में देखें तो 1000 से लेकर 1500 पर मंथ के हिसाब से एसआईपी करा हुआ है। तो पहला फंड और दूसरा फंड दोनों ही काफी अच्छा फंड है, मुझे कहीं कोई दिक्कत लगता नहीं है। दोनों फंड में पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग भी मोटा मोटी 4% के आसपास में ही दिखने को मिलता है, जो कि काफी रिजनेबल पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग है। तो काफी अच्छा पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग है, दोनों फंड काफी अच्छा है, दोनों फंड का कॉम्बिनेशन काफी अच्छा हो सकता है आप सभी के लिए। लेकिन ध्यान रहे अगर आप एक हाई रिस्क की इन्वेस्टर है तभी आप इन दोनों फंड के साथ जाए, या फिर यहाँ पे इनके पास बंधन स्मॉल कैप फंड भी है, तो मोटा मोटी 3 फंड हो जाता है स्मॉल कैप कैटेगरी से, जो कि देखे तो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा रिस्क कैरी करता है एक पर्टिकुलर इन्वेस्टर के लिए। तो अगर आप एक हाई रिस्क की इन्वेस्टर है तभी एक पोर्टफोलियो में 2 से ज्यादा फंड रखें, या फिर कह लीजिए आपको एक ही स्मॉल कैप फंड रखना चाहिए अपने पोर्टफोलियो में, अनलेस आप एक बहुत ही ज्यादा हाई रिस्क की इन्वेस्टर है। चौथा फंड भी देखें तो काफी अच्छा है एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड, तो आप इस फंड के साथ कंटिन्यू करके चल सकते हैं। बात करें पांचवा फंड का, तो ये भी काफी अच्छा फंड है पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड, तो आप इस फंड के साथ भी कंटिन्यू करके चल सकते हैं। तो मोहन जैन जी आप सारे फंड के साथ कंटिन्यू करके चल सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे जो पहला 3 फंड है ये तीनों फंड काफी हाई रिस्की फंड हो सकता है आपके लिए, या फिर कह लीजिए आपके पोर्टफोलियो को काफी हाई रिस्की बना देता है, तो इस बात को आप जरूर ध्यान में रख सकते हैं। अब पिक कर लेते हैं एक तीसरा या फिर चौथा पोर्टफोलियो। तो यहाँ पे देखें तो राजेंद्र कुमार जी है, इन्होंने अपना पोर्टफोलियो पोस्ट करा हुआ है और इनका कहना है हेलो सर मेरी एज 32 साल का है, रिस्क प्रोफाइल अग्रेसिव है। इनके पास पहला फंड है आपका पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड, जिसमें इन्होंने काफी ऑड सा अमाउंट है 2783 रुपीज का एसआईपी चल रहा है। सेकंड फंड है आपका कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड, जिसमें 2420 रुपए का एसआईपी चल रहा है। आई डोंट नो इस तरीके से क्यों इन्होंने किया हुआ है। तीसरा फंड है आपका कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड, जिसमें इन्होंने 2200 रुपए का एसआईपी करा हुआ है और हर साल 10% एसआईपी इंक्रीज करता हूं। क्या मेरा पोर्टफोलियो सही है? यानी कि ये कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड में स्टेप अप एसआईपी का जो कॉन्सेप्ट होता है उसको अप्लाई करा हुआ है, जो कि काफी अच्छी बात है। और इनका टाइम होराइजन है आपका 20 ईयर का, यानी कि 15 से 20 साल का टाइम होराइजन है। मुझे एक मिड कैप फंड भी ऐड करना है पोर्टफोलियो में, प्लीज सजेस्ट मी। तो गाइस पहले बात कर लेते हैं इनका पहला फंड का पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड का। तो ये काफी अच्छा फंड है, हालांकि रिटर्न लास्ट 1 ईयर में बहुत बेहतर नहीं है, और इस फंड का फंड साइज भी देखे तो काफी ज्यादा हो चुका है, मोर देन 60,000 करोड़ है, जो कि किसी भी एंगल से देखे तो जस्टिफाइड मुझे नहीं लगता है, रिजनेबल नहीं है। तो अगर आपको फंड साइज से दिक्कत नहीं है इन दैट केस आप कंटिन्यू कर सकते हैं पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड के साथ। वही अगर आपको लगता है कि भाई आप इस फंड से किसी दूसरे फंड में जाना चाहते हैं फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का, तो मुझे लगता है कि आप क्वांट फ्लेक्सी का फंड या फिर जेएम फ्लेक्सी का फंड, इन दोनों में से किसी एक फंड को चूज कर सकते हैं। दोनों ही काफी शानदार फंड है और इन दोनों फंड्स का फंड साइज भी देखे तो बहुत ज्यादा नहीं है और ना ही बहुत कम है, काफी रिजनेबल फंड साइज है। बात करें कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड का, तो ये देखे तो वैसे काफी अच्छा फंड है, लार्ज कैप कैटेगरी से काफी एवरेज सा रिटर्न है, तो आप इस फंड के साथ बने रह सकते हैं। बात करें आपका तीसरा फंड का यानी कि कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड का, तो ये फंड देखे तो बहुत अच्छा नहीं है अपनी कैटेगरी में। पिछले 1 से 3 सालों में इस फंड का रिटर्न बहुत बेहतरीन नहीं है, तो मुझे लगता है कि भाई आप कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड से क्वांट स्मॉल कैप फंड में स्विच कर सकते हैं, वो ज्यादा बेहतर ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। और ये जो 10% का स्टेप अप एसआईपी है आप क्वांट स्मॉल कैप फंड में अप्लाई कर सकते हैं। बात रहा आपका मिड कैप फंड का, तो आप अपने पोर्टफोलियो में मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड को ऐड कर सकते हैं, या फिर एचडीएफसी मिड कैप फंड भी काफी बेहतरीन हो सकता है। और यहाँ पे मैवरिक MK2 है, इन्होंने अपना पोर्टफोलियो पोस्ट करा हुआ है। इनका कहना है हेलो सर, हाय आई एम गवर्नमेंट जॉब
मतलब ये गवर्नमेंट जॉब में हैं, इनका एज 32 ईयर्स का है। कैन आई डू एसआईपी? यस, आप बिल्कुल कर सकते हैं। इफ आई कैन, देन आई वांट टू गो विद दिस पोर्टफोलियो फॉर नेक्स्ट 15 टू 20 ईयर। पहला तो इनका सुकन्या है, जो कि काफी अच्छी बात है। अपने लड़की के लिए, अपने जो बेटी है, बिटिया के लिए आप ये चीज कर सकते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना 4000 पर मंथ के हिसाब से ये कर रहे हैं, जो कि काफी अच्छी बात है। म्यूचुअल फंड एसआईपी 6000 का है और 6 फंड रखना चाहते हैं, 1000 इन ईच फंड। पहला रहेगा इनके पास स्मॉल कैप फंड, जो कि क्वांट स्मॉल कैप, निप्पॉन स्मॉल कैप फंड, महिंद्रा और एसबीआई। तो मैवरिक जी, आपने अपना पोर्टफोलियो तो, या फिर कह लीजिए अपना जो एक्सपेक्टेड पोर्टफोलियो है, वो आपने यहाँ पे पोस्ट करा हुआ है, लेकिन आपने अपना रिस्क प्रोफाइल मेंशन नहीं करा हुआ है। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि अगर आप एक हाई रिस्क की इन्वेस्टर है, क्योंकि आपका एज देखे तो 32 ईयर का है, तो काफी अच्छा एज है आपका। यहाँ सर के पास देखे तो काफी अच्छा 15 से 20 साल है, तो आप अच्छा पैसा बना सकते हैं। तो स्मॉल कैप से देखें तो हाई रिस्क में आप क्वांट स्मॉल कैप फंड के साथ जा सकते हैं। मिड कैप से आप क्वांट या फिर निप्पॉन, मुझे लगता है कि इन दोनों में से किसी में ना जाके आप मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड के साथ जा सकते हैं। टर्म लाइफ इंश्योरेंस मैक्स, मतलब ठीक है, आप ले सकते हैं टर्म लाइफ इंश्योरेंस, ये काफी जरूरी होता है लाइफ में। आप इंश्योरेंस अगर करते हैं तो दो ही इंश्योरेंस करें, पहला टर्म लाइफ इंश्योरेंस और दूसरा होता है आपका मेडिक्लेम, जो हेल्थ इंश्योरेंस होता है वो करवाना चाहिए। आप इन्वेस्टमेंट के हिसाब से इंश्योरेंस करते हैं तो बिल्कुल बकवास है, उस तरीके से आपको नहीं करना चाहिए। इंश्योरेंस दो ही करना चाहिए, टर्म लाइफ इंश्योरेंस और दूसरा आपका मेडिक्लेम, यानी कि जो हेल्थ इंश्योरेंस होता है वो करना चाहिए। और इन्वेस्टमेंट के लिए शेयर मार्केट तो है ही, वो चाहे म्यूचुअल फंड के माध्यम से हो या फिर डायरेक्ट इक्विटी इन्वेस्टिंग के माध्यम से हो। लास्टली इनका कहना यहाँ पे है कि एनपीएस इनके पास 10% का है प्लस 14% ऑफ सैलरी, 50,000 सैलरी का। ओके, तो एनपीएस आप करते रहिए, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, काफी अच्छा ऑप्शन रहता है। एनपीएस आपको एक्स्ट्रा टैक्स बेनिफिट भी दे देता है, प्लस आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा पैसे भी बना के दे देता है, मतलब एफडी से तो बेहतर ही रिटर्न बना के देता है एनपीएस। और कहीं ना कहीं देखें तो एनपीएस में दो तरीके का होता है, कि जो मार्केट लिंक भी होता है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि भाई आपने कितना अलाउ किया है मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए। तो काफी ज्यादा नहीं होना चाहिए, अगर आप सारा ही अलाउ कर देते हैं मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए तो फिर वो दिक्कत ही पैदा करता है। तो मोटा मोटी देखें तो म्यूचुअल फंड के जैसा ही हो जाता है। तो आपको इस बात को ध्यान में रखना पड़ेगा कि आप कितना परसेंट अलाउ कर रहे हैं मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए इक्विटी के माध्यम से। तो मेवरिक जी, जो भी मैंने आपको बताने की कोशिश किया है, आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। लेकिन आपने यहाँ पे जो स्मॉल कैप, खाली 4 स्मॉल कैप आपने दिखा रखा है, 2 मिड कैप दिखा रखा है, तो इस तरीके से देखें तो ये काफी हाई रिस्की फंड हो जाएगा आपके लिए, काफी हाई रिस्की पोर्टफोलियो हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि भाई आप क्वांट स्मॉल कैप फंड तो एक है ही आपके पास, आप एक फ्लेक्सी का फंड ऐड कर सकते हैं, और वो हो सकता है आपके लिए जेएम फ्लेक्सी का फंड। मिड कैप से मैंने बता ही दिया कि भाई आप मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड के साथ जा सकते हैं, और आप एक लार्ज कैप इंडेक्स फंड भी ऐड कर सकते हैं, और काफी सारे इंडेक्स फंड है मार्केट में अवेलेबल, वहां से आप पिक कर सकते हैं। तो मोटा मोटी आपके पास 4 फंड होना चाहिए, है ना। एक हो गया स्मॉल कैप, एक हो गया मिड कैप, एक हो गया फ्लेक्सी कैप, और एक हो गया आपका इंडेक्स फंड। तो ये 4 फंड आप इन्वेस्ट करिए, चारों फंड आपको काफी बेहतरीन तरीके से पैसे बना के दे सकता है। यहाँ पे सज्जू चौधरी जी बोल रहे हैं, लव यू सर, लव यू टू। गाइस, जो भी लोग इस लाइव वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज वीडियो को लाइक करें, और चैनल तो सब्सक्राइब नहीं किया है गाइस, देन प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और गाइस, एक बात मैं बता दूं आप सभी को कि भाई अगर आपने अपना आईटीआर अभी तक फाइल नहीं किया हुआ है, देन हम लोग एक ऑफर है आप सभी के लिए कि भाई नॉर्मली हम लोग आईटीआर फाइल करने के लिए 1500 रुपये चार्ज करते हैं सैलरीड एम्प्लॉय का, जिनका सिर्फ सैलरी इनकम है उनके लिए। लेकिन यहाँ पे ऑफर ये है कि भाई आपको सिर्फ और सिर्फ 749 रुपीज ही पे करना पड़ेगा, और आपका आईटीआर हम लोग काफी बेहतरीन तरीके से फाइल करके देने वाले हैं। और हम लोग यहाँ पे कोशिश ये करेंगे कि भाई आपको जो रिटर्न है, या फिर कह लीजिए जो रिफंड है बेसिकली, वो मैक्सिमाइज हो सके। तो आप मैं बेसिकली रुक जाइए, मैं आपको दिखा देता हूँ जो नंबर है, बेसिकली उस नंबर पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो गाइस, यहाँ पे आपको दिखने को मिल रहा है कि भाई बेस्ट ऑफर है बेसिकली आप सभी के लिए, कि भाई 749 रुपीज में ही आपका आईटीआर हम लोग फाइल करने वाले हैं, बट ये सिर्फ और सिर्फ सैलरीड एम्प्लॉय के लिए ही अप्लीकेबल होने वाला है। और गाइस, यहाँ पे कैच ये है कि भाई जो 100 सब्सक्राइबर होंगे उनके लिए ये ऑफर है। अगर आपका नंबर 100 के बाद आता है, इन दैट केस ये जो ऑफर है, ये ऑफर प्राइस आपका बढ़ के 749 से हो जाएगा 1500 का। तो ध्यान रहे, अभी देखिए तो मोटा मोटी आपका 55 लोग आ चुके हैं और उनका स्लॉट बुक हो चुका है। तो मोटा मोटी 40 से 45 लोग ऑलरेडी, आई मीन अभी और बाकी है।
स्लॉट बाकी है तो आप उस स्लॉट को बेसिकली बुक कर सकते हैं और अपना ITR 749 रुपीज में फाइल करवा सकते हैं। नंबर मैंने यहाँ पे ऑलरेडी दे रखा है 9650453162, 9650453162, 9650453162। इस नंबर पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। और जो मैंने ईमेल आईडी दिया है इस ईमेल आईडी पे आप ईमेल भी कर सकते हैं, तो कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप जैसे ही अपना डॉक्यूमेंट्स वगैरह भेजेंगे आपका ITR हम लोग फटाफट फाइल करके देने वाले हैं। तो गाइस यहाँ पे देखा जाए तो कुलदीप सिंह सोलंकी जी है, इन्होंने अपना पोर्टफोलियो पोस्ट करा हुआ है। आई एम 38 ईयर ओल्ड, प्लीज रिव्यू माई पोर्टफोलियो। इनका टाइम होराइजन 15 ईयर का है। पहला फंड है SBI स्मॉल कैप फंड, सेकंड फंड इज क्वांट स्मॉल कैप फंड, थर्ड फंड इज SBI मिड कैप फंड, फोर्थ फंड इज मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, पांचवा फंड है आपका HDFC लार्ज एंड मिड कैप फंड, छठा फंड है आपका SBI कॉन्ट्रा फंड। इसमें कोई फंड ऐड या फिर रिमूव करना चाहिए, तो इनका यही क्वेश्चन है यहाँ पे। तो बात करते हैं पहला फंड का, यानी कि जो पहला दो फंड है उसकी बात करते हैं, SBI स्मॉल कैप फंड एंड क्वांट स्मॉल कैप फंड। ये दोनों फंड देखे तो वैसे काफी सही है, हालांकि लास्ट 1 ईयर में एंड पिछले 3 सालों में SBI स्मॉल कैप फंड का परफॉर्मेंस ज्यादा बेहतर नहीं है। तो मुझे लगता है कि कुलदीप जी आप SBI स्मॉल कैप फंड से एग्जिट करके अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं कोई दूसरा स्मॉल कैप फंड, लाइक आपका निप्पॉन स्मॉल कैप फंड, उसका परफॉर्मेंस ज्यादा बेहतर है SBI स्मॉल कैप फंड के कंपैरिजन में, तो वो फंड आपके लिए ज्यादा बेहतर हो सकता है। बात करें क्वांट स्मॉल कैप फंड का, तो काफी बेहतरीन फंड है, तो आप इस फंड के साथ कंटिन्यू करके चल सकते हैं। SBI मिड कैप फंड की बात करें तो परफॉर्मेंस इसका भी ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि भाई आप एक ही मिड कैप फंड रखें अपने पोर्टफोलियो में, और ये जो अमाउंट है 2000 का, इसको आप ऐड कर सकते हैं मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड के साथ ही, वो ज्यादा बेहतर दिख रहा है मुझे। बात करें आपका HDFC लार्ज एंड मिड कैप फंड का, तो ये फंड भी देखें तो वैसे अच्छा फंड है, तो आप इस फंड के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। और बात करें आपका लास्ट फंड का, यानी कि SBI कॉन्ट्रा फंड का, तो ये काफी बेहतरीन फंड है, तो आप इस फंड के साथ भी कंटिन्यू करके चल सकते हैं। तो मैंने 2 चेंजेस आपको बताया है यहाँ पे कि भाई पहले आपको SBI स्मॉल कैप फंड से एग्जिट करके अपने पोर्टफोलियो में निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड को ऐड करना है। सेकेंडली मैंने आपको बताया कि भाई आप SBI मिड कैप फंड में जो पैसे हैं 2000 पर मंथ के हिसाब से उसको आप ऐड कर सकते हैं मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड के साथ। तो इस तरीके से देखें तो आपका पोर्टफोलियो में सिर्फ 5 ही फंड हो जाएगा, 6 फंड के जगह पे 5 फंड हो जाएगा आपके लिए। तो आपके लिए काफी आसान भी होगा ट्रैक करने के लिए या फिर रिव्यू करने के लिए रेगुलर इंटरवल पे। फिलहाल पिक कर लेते हैं एक और पोर्टफोलियो, तो यहाँ पे देखा जाए तो ऋषिका मल्होत्रा जी है, इन्होंने क्वेश्चन पूछी हुई है। इनका कहना है हाई सर, क्वाइट हेल्पफुल वीडियो, यानी कि जिस वीडियो में या फिर जिस वीडियो पे कमेंट आया होगा उस वीडियो की बात कर रही है ये। आई हैव इन्वेस्टेड इन फॉलोइंग फंड्स, सारे के सारे SIP है यहाँ पे। पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड 3000 पर मंथ के हिसाब से SIP है। सेकंड फंड इज HDFC मिड कैप फंड, जिसमें इन्होंने 3500 पर मंथ के हिसाब से SIP करी हुई है। थर्ड फंड है आपका क्वांट स्मॉल कैप फंड, जिसमें 3000 पर मंथ के हिसाब से SIP है। चौथा फंड है आपका SBI स्मॉल कैप फंड। पांचवा फंड है आपका मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। छठा फंड है आपका निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड। तो बात करें इनके पोर्टफोलियो का पहला फंड का, यानी कि पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड का, तो ये काफी अच्छा फंड है, तो ऋषिका जी आप इस फंड के साथ कंटिन्यू करके चल सकते हैं। HDFC मिड कैप फंड भी देखें तो काफी अच्छा फंड है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हालांकि आपके पास ऑलरेडी मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड है, तो मुझे लगता है कि भाई इस पैसे को आप यहीं पे ऐड कर सकते हैं। बात करें स्मॉल कैप फंड का, तो क्वांट स्मॉल कैप फंड काफी अच्छा फंड है, तो आप इस फंड के साथ कंटिन्यू करके चल सकते हैं। एंड बात करें आपका SBI स्मॉल कैप फंड का, तो इसका परफॉर्मेंस बहुत बेहतर नहीं है रिसेंट पास्ट में, तो मुझे लगता है कि भाई आप SBI स्मॉल कैप फंड से एग्जिट करके अपने पोर्टफोलियो में निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड को ऐड कर सकते हैं। इसके बाद बात करें आपका लास्ट फंड का, यानी कि निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड का, तो काफी अच्छा फंड है, तो आप इस फंड के साथ कंटिन्यू करके चल सकते हैं। तो इस तरीके से देखें तो आपके फंड में, यानी कि आपके पोर्टफोलियो में जो 6 फंड है, 6 में से घट के 5 फंड हो जाएगा, जो कि काफी अच्छा नंबर दिखने को मिल रहा है मुझे कि भाई एक पोर्टफोलियो में 4 या फिर 4 से बढ़ के 5 फंड होना चाहिए, उससे ज्यादा फंड नहीं होना चाहिए। तो ऋषिका जी आशा करता हूँ जो भी मैंने बताने की कोशिश किया है सारी की सारी बातें आपको समझ में आ गया होगा कि भाई आपको पहले क्या करना है कि जो SBI स्मॉल कैप फंड है यहाँ से एग्जिट करके निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में स्विच करना है, और आपका जो HDFC मिड कैप फंड, इसका जो पैसे है 3500 पर मंथ के हिसाब से इसको ऐड करना है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड के साथ, यानी कि आपको HDFC मिड कैप फंड से एग्जिट कर जाना है। बात करते हैं गाइस आज के इस वीडियो का लास्ट पोर्टफोलियो का, तो यहाँ पे पूजा पांडे जी है, इन्होंने अपना पोर्टफोलियो पोस्ट करी हुई है। इनका कहना है सर आई एम रेगुलर फॉलोअर ऑफ योर चैनल, प्लीज रिव्यू माय पोर्टफोलियो।
इनके पास पहला फंड है पराग पाड़ी फ्लेक्सी का फंड, सेकंड फंड है आपका निपुण इंडिया लार्ज का फंड, थर्ड फंड इज मोतीलाल ओसवाल मिंट का फंड, चौथा फंड है आपका कैनरा रोबेको इमर्जिंग इक्विटी फंड, यानी कि ये देखा जाए तो लार्जन मिंट का फंड है आई थिंक। एंड लास्टली इनका कहना है अर्लियर यू रिव्यूड माय पोर्टफोलियो एंड आई एडेड निपुण एंड मोतीलाल ओसवाल फंड ऑन योर सजेशन, रिगार्ड्स। ओके, तो बात करें इनका पहला फंड का यानी कि पराग पाड़ी फ्लेक्सी का फंड का, तो मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि इस फंड के साथ क्या इश्यू है। इस फंड का फंड साइज काफी ज्यादा हो चुका है, तो यहाँ पे दो ऑप्शन है, आप जा सकते हैं इधर क्वांट फ्लेक्सी का फंड के साथ या फिर जेएम फ्लेक्सी का फंड के साथ। अगर आपका रिस्क प्रोफाइल काफी अग्रेसिव नेचर का है तो वहीं अगर आप थोड़ा सा कम रिस्क लेना चाहते हैं तो आप एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड को भी चूज कर सकते हैं या फिर कंसीडर कर सकते हैं। हालांकि इस फंड का भी फंड साइज मोर देन 50,000 करोड़ का है। बात करें निपुण इंडिया लार्ज के फंड का, तो ये काफी अच्छा फंड है लार्ज के कैटेगरी से, तो आप इस फंड के साथ कंटिन्यू करके चल सकते हैं। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड काफी बेहतरीन फंड है मिड कैप कैटेगरी का, तो आप इस फंड के साथ भी कंटिन्यू करके चल सकते हैं। बात करें कैनरा रोबेको इमर्जिंग इक्विटी फंड का, तो इस फंड का रिटर्न देखें तो बहुत बेहतरीन नहीं है, तो मुझे लगता है कि भाई आपको कैनरा रोबेको इमर्जिंग इक्विटी फंड से एग्जिट करके अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए क्वांट लार्जर मिड कैप फंड को, या फिर आप एचडीएफसी लार्जर मिड कैप फंड को भी ऐड कर सकते हैं कंसीडरिंग योर रिस्क प्रोफाइल गेज। तो पूजा जी, आशा करता हूँ जो भी मैंने बताने की कोशिश किया है आपको सारी की सारी बातें यहाँ पे समझ में आ गया होगा। पहला इशू ये है कि भाई आपको कैनरा रोबेको इमर्जिंग इक्विटी फंड से एग्जिट करना है और अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना है कोई दूसरा लार्ज एंड मिड कैप फंड, और वो हो सकता है आपके लिए इधर जैसे मैंने बताया कि भाई क्वांट लार्ज एंड मिड का फंड हो सकता है, या फिर एचडीएफसी लार्ज एंड मिड का फंड हो सकता है, या फिर आप जा सकते हैं, आई थिंक यही दोनों बताया था मैंने, आप इन दोनों में से किसी एक को चूज कर सकते हैं अपने रिस्क प्रोफाइल को ध्यान में रखते हुए। इसके अलावा देखें तो बाकी तीनों फंड यानी कि जो पहला तीन फंड है तीनों काफी अच्छा फंड है, तो आप इन तीनों फंड के साथ कंटिन्यू करके चल सकते हैं।